लंबा और गहरा श्वास लीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपने जीभ को तालू से लगाइए। और अब सांसों को देखिए, अपना हाथ नाभि के ऊपर रखिए एक, और उसी तरीके से सांस लीजिए जैसे हमने कल ली थी। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी सांस जो है वो गहरी आ रही है और पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। तो आप अपना राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड जो भी आपको इजी लगे वो आप एक नाभि के ऊपर रख लीजिए अपना, और सांस लेना शुरू करिए। 1 से लेकर 21 टाइम्स तक मैं काउंट करूँगी और आपको लंबी और गहरी श्वास लेनी है। और अपने आपको ये ध्यान रखना है कि 4 सेकंड लेने में 4 सेकंड रुकना है, 4 सेकंड छोड़ने में, और फिर जब दूसरी ले रहे हैं तो फिर से 4 सेकंड का पॉज। तो इस तरीके से 4-4 का ध्यान आपको रखना है। तो लेना शुरू करिए। 1, 2, अपने मन में काउंट करते रहिएगा 4 वाला जो है, और बाकी मैं काउंट कर रही हूँ 1 से 21 टाइम्स तक। बीच में आप खुद सांस ले रहे हैं तो खुद काउंट करते जाइएगा 1 2 3 4 ऐसे करके। 3, 4, 5, 6। जितना टाइम लेने में उतना टाइम छोड़ने में श्वास को, और उतना ही दोनों बार रुकना है, लेकर 4 सेकंड, फिर छोड़ते समय फिर 4 सेकंड। 6, 7, 8, 9। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। 10, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब आराम से सांस लीजिए और केवल अपनी श्वास पर थोड़ी देर ध्यान रखिए कि सांसें कैसे आ रही हैं और जा रही हैं। केवल देखना है कि आपने जो 21 टाइम्स अभी नाभि के ऊपर हाथ रखकर और जो हमने सांस ली, इससे आपका पूरा ध्यान सांस के ऊपर होता है। और यही हमें सीखना है कि दिन भर में भी प्रैक्टिस करनी है कि आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान रखना है। थोड़ी देर तक केवल नॉर्मल तरीके से आपको सांस लेनी है और देखना है सांस को। नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। जहाँ जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है, लंग्स में जा रही है, स्टमक में जा रही है, ब्रेन तक जा रही है, और फिर छोड़ना है। छोड़ते समय भी आपको कहाँ कहाँ पर फील हो रही है। जब आप सांसों के ऊपर ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो आप
हर एक चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं, हर एक काम में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि इससे ही हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि सांसों के ऊपर ध्यान देने से मन शांत होता है, और जितना मन शांत होगा, जितने विचार आपके शून्य होंगे, उतना ही आप हर एक चीज़ को, हर एक बात को समझ पाएंगे, उस पर विचार कर पाएंगे, उसका निर्णय ले पाएंगे। हर एक परिस्थिति में जो भी आपका निर्णय होगा वो सही होगा, और साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम अपने प्रति अवेयर हो जाते हैं, जब हमारी स्वयं की शक्ति बढ़ जाती है, जब हमारी स्वयं का अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, तो ही आप इंट्यूशन आपको आती है और आप सामने वाले व्यक्ति का आभा मंडल या उसके बोलने के तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। तो ये शक्ति आपको बढ़ानी है अपनी, जो केवल और केवल ध्यान का बहुत बहुत सरल तरीका भी है कि आप आराम से दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप खाली बैठे हों, और कोशिश करके समय निकालिए इसके लिए कि सांसों के ऊपर थोड़ी देर ध्यान देना शुरू करिए। बीच में ध्यान कहीं और भी चला जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर से जैसे ही आपको याद आए तो फिर से आप सांसों के ऊपर ध्यान लेकर आइए। और जब हम इस तरीके से करते हैं कि अपनी नाभि के ऊपर जब हम एक हाथ रख लेते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, सांसों के ऊपर ही रहता है पूरे तरीके से। तो ये भी बहुत इजी तरीका है सांसों को वॉच करने का, देखने का। और जो हम सांसों को देख रहे होते हैं, वो बुद्धि से नहीं देख रहे होते हैं हम, वो हमारे अंदर जो सोल है उसके द्वारा हम देखते हैं। एक विटनेस, एक साक्षी, एक दृष्टा की तरह। केवल 5 मिनट आप इस एक्सपेरिमेंट को करिए। हम करते हैं कि आप चाहें तो नाभि के ऊपर हाथ रख भी सकते हैं, और चाहे तो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखिए, पर सांस हमको नाभि से लेना है, इसलिए अगर उस पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी आपको लंबा और गहरा सांस नहीं लेना है, केवल और केवल नॉर्मल तरीके से ही आपको सांस लेना है। और 21 बार ही लेना है अभी भी, लेकिन पूरा ध्यान आपका सांस के ऊपर ही होना चाहिए। 21 बार नॉर्मल एकदम ब्रीदिंग जैसे करते हैं हमेशा, वैसे ही करनी है। एकदम छोटी छोटी सांसें भी नहीं, अच्छे से ध्यान रख के लेना शुरू करिए। और बिल्कुल ध्यान एक एक श्वास के ऊपर होना चाहिए। एक भी श्वास आपके ध्यान के बिना नहीं जानी चाहिए, इतना आपको
अटेंशन रखना है, अवेयरनेस रखनी है। जब आप सांसों के ऊपर अवेयरनेस रखना सीख जाएंगे तो आप अपने हर कार्य के प्रति अवेयर हो जाएंगे। चाहे जीवन में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे अपने डेली रूटीन में आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। कार्य में आपके निपुणता आएगी। जब आप सांसों के ऊपर ध्यान रखना सीख जाते हैं तो इसको बीच बीच में पूरे दिन भर में जब भी आपको लगे तब आपको ये प्रयोग करना है। 21 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है और उसके बाद आप अपने अंदर चेंज देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपको महसूस होता है। तो अभी आप नॉर्मल तरीके से ही सांस लीजिए और 21 बार 1 पर ध्यान पूरा होना चाहिए सांस के ऊपर ही। 2 3 4 केवल आती और जाती सांस को देखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अब आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर ही था और इस तरीके से आपको दिन भर में 21-21 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार भी आप कर सकते हैं दिन में, जब भी आपको लगे। और अभी आपने जो पानी लिया है, एक बार उस पानी के ऊपर हाथ रखिए। पूरा ध्यान अपनी दोनों आँखों के ऊपर लेकर जाइए, आंखें बंद। उस पानी में आप सिंबल डालिए या ओम लिखिए।
ओम लिखकर आप 21 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाइए। और उसमें इंटेंशन डालिए, इस पानी को पीने से मेरी आँखें हील हो रही हैं। इस पानी को पीने से मेरी आँखें हील हो रही हैं। इस पानी को पीने से मेरी आँखें हील हो रही हैं। अब इसको भी आपको बहुत आराम से सांस लेते हुए धीरे धीरे पानी पीना है। अपनी आँखों का धन्यवाद करिए, दोनों आँखों का, कि मैं अपनी इन दोनों आँखों का धन्यवाद करती हूँ। और एक सिप पानी का लीजिए आप। दोनों आँखों को ध्यान में रखते हुए आप कहिए कि मैं अपनी दोनों आँखों का धन्यवाद करती हूँ। फिर से पानी लीजिए और थोड़ा सा पी लीजिए और कहिए कि इस पानी को पीने से मेरी आँखें दोनों हील हो रही हैं। आपको महसूस होता होगा कि जब आप पानी पी रहे हैं और आँखों के ऊपर, आइज़ के ऊपर जब आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे ये पानी अंदर जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी आँखों तक पहुँच रहा है और आँखों को हील कर रहा है। अभी अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आँखों के ऊपर रखिए। दोनों हाथों पे पहले सिंबल डालिए या ओम लिखिए। दोनों हाथों पर ओम लिखिए। और दोनों हाथों की जो हथेली है उसको अपनी आइज़ पर रखिए। अपनी आँखों का धन्यवाद करिए और फील करिए कि मेरे हाथों से मेरी आँखों में एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा जा रही है जो मेरी आँखों को हील कर रही है। मैं अपनी इन आँखों का धन्यवाद करती हूँ जो मैं इनसे देख पाती हूँ। धरती की कल्पना करिए जहाँ पर सुंदर सुंदर से वृक्ष, हरे हरे पेड़ पौधे। किसी फूल की कल्पना करिए, गुलाब की, कमल की, सनफ्लावर की, किसी भी फूल की, बहुत सारे फूलों की, अलग अलग कलर के फूल इन आँखों से आप देखते हैं। किसी वृक्ष की कल्पना करिए, उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी फल की कल्पना करिए जो आपने देखा हो कभी। सुंदर सृष्टि आपने देखी इन आँखों से। किसी उस समय की कल्पना करिए जब आप ट्रैवल कर रहे थे कभी।
कभी ट्रेन में हो या बस में हो और आप बाहर देख रहे हो सुंदर सुंदर दृश्य, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। कभी किसी मंदिर में आप गए होंगे, किसी मंदिर की कल्पना करिए जहाँ पर आप जाते हैं या जहाँ पर आप कभी गए होंगे और वो हमेशा के लिए आपकी आँखों में बसा हुआ है। उस सुंदर से मंदिर की कल्पना करिए। आपके अगर हाथ थक गए हों तो आप आराम से हाथों को नीचे भी रख सकते हैं और आंखें बंद करके केवल कल्पना करिए किसी मंदिर की। उस मंदिर में जो मूर्त थी, जो मूर्ति थी, उसको देखिए। उनकी आँखों में उस प्रतिमा को आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, उससे आपको एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी आपकी आँखों को हील कर रही है। बहुत ही भव्य सुंदर सा मंदिर। इन आँखों से ही हमने देखा। कभी पहाड़ों पर गए होंगे, बहुत ग्रीनरी देखी होगी। कभी आप कहीं और घूमने जाते होंगे, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे, ऊंचाई पर जाते होंगे। हर जगह पर आँखें साथ देती हैं। चाहे आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, आपने पढ़ाई की, बचपन से लेकर स्कूल गए, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, आँखों के द्वारा ही देखकर बार बार अपनी इन आँखों का धन्यवाद करिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अपने सामने लेकर आइए। उनको देखते हैं जब आप, एक एक का चेहरा अपने सामने लेकर आइए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संपूर्ण हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो हमारे पास हैं और हम उनका यूज़ करते हैं। अपने घर के सभी सदस्यों को देखकर आपका मन कितना खुश होता है और इन आँखों के द्वारा ही आप देख पाते हैं। आप दूसरे की चेहरे के भाव को भी पढ़ पाते हैं। दूसरे की आँखों में देखकर भी आप सब कुछ समझ पाते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको ये सुंदर आँखें दी हैं, जिनके द्वारा जब से आपने आँखें खोली हैं, जब से जन्म लिया है और आँखें खोली हैं और अपने माता पिता को देखा, अपने भाई बहनों को देखा, हर राह आपकी इन आँखों ने आसान कर दी, क्योंकि आप चल सकते हैं तो उस समय भी देखते हैं। आपके लिए हर जगह पर जाना आसान होता है, आपका हर काम करना आसान होता है। चाँद की कल्पना करिए कि जब आप आसमान में देखते हैं, कई बार बहुत सुंदर सा चाँद, पूर्णिमा का चाँद पूरा गोल, उसकी कल्पना करिए कि जब आप देखते हैं इन आँखों से कितना सुकून आपको मिलता है और वो ही शीतलता को हम ग्रहण करते हैं। जो चाँद की शीतलता होती है उसको हम अपनी आँखों में ग्रहण करते हैं और उससे भी हमारी आँखों की हीलिंग होती है। कभी तारों को देखते हैं,
कभी उगते हुए सूरज को देखते हैं, कितना सुंदर दिखाई देता है जब उगता हुआ सूरज होता है या डूबता हुआ सूरज होता है। उसकी जो लालिमा होती है, जो आकाश में, आसमान में। कभी आपने देखा होगा कि पक्षियों की बहुत सुंदर एक कतार में पक्षी चलते हैं, आप देखते हैं आकाश में उड़ते हुए। कितना सुकून आपको मिलता है जब आप किसी फूल को स्पर्श करते हैं। वो एक अलग आपकी स्पर्श की जो अनुभूति होती है, लेकिन जब आँखों के द्वारा आप उसके सौंदर्य को देखते हैं, उसकी एक एक पंखुड़ी को देखते हैं, तो आपको कितना आनंद महसूस होता है कि इतनी सुंदर सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है वो हम देख पा रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ सुगम है, क्योंकि आँखें हमारी ठीक हैं, बिल्कुल सही सलामत है। अपनी इन दोनों आँखों का धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए। और आज उन सबके लिए भी प्रार्थना करिए कि जिन जिन लोगों को भी आँखों से रिलेटेड आइज़ की कोई भी समस्या है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, उनकी भी आँखों की रोशनी उनको मिले, वो देख पाएं, अपनों को देख पाएं। आप भले ही अपनों से फ़ोन पर बात करते हैं, आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जब आप सामने देखते हैं उनको, उस समय की फीलिंग और एक फ़ोन पर जब आप बात कर रहे हैं वो फीलिंग, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना प्यार छलकता है, कितना प्रेम छलकता है जब आप अपनों को अपने सामने देखते हैं, उनकी आँखों में, आपकी आँखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम आपको दिखाई देता है, श्रद्धा आपको दिखाई देती है। सारे के सारे भाव आपको आँखों के द्वारा आप देख सकते हैं। कितनी कितनी सुंदर रचना ईश्वर की है, आप सोचिए। इसका धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए। और अब एक बार अपने दोनों हाथों को रब करिए, बहुत प्यार से, ग्रेटिट्यूड के साथ में अपनी आँखों पर रखिए, धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कि ये मेरा इतना साथ दे रही है और मैं भी इसका अब बहुत ध्यान रखूँगी। और आपको भी इसका उतना ही ध्यान रखना है, अपनी आँखों का, अपने एक एक ऑर्गन का जो आपका साथ दे रहे हैं। केवल आपका शरीर ही है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा फ्रेंड है आपका। और अगर आप इसका ध्यान नहीं भी रखते हैं तो भी ये अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है, लेकिन ध्यान रखने से और अच्छे तरीके से ये कार्य करता है। तो आपको अपने हर अंग का धन्यवाद करते हुए अपनी आँखों का बहुत प्यार से शुक्रिया करिए और उनको कहिए, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ईश्वर के प्रति, अपनी दोनों आँखों के प्रति। और अब आप धीरे से अब अपनी आँखें खोलेंगे और पानी एक बार लंबा और गहरा श्वास लेते हुए आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा।
और एक बार शांत मन से, आपने अगर डायरी पेन लिया है तो अपनी आँखों के बारे में आप केवल, पोयम की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल 5 लाइनें, 10 लाइनें, जितना भी आप लिख सकते हैं आप लिखिए।